बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 5वीं सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई है। कौन कौन से उम्मीदवार इसमें हैं और कितनी सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है, आपको बताएंगे। बीजेपी ने लोकसभा की 5वीं सूची जारी की है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है, तो मंडी से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है। अटकलें लंबे समय से थी, तो वहीं पुरी से संबित पात्रा चुनाव लड़ने वाले हैं, दोबारा से भरोसा जताया गया। दुमका से सीता सोरेन को टिकट मिला है। आपने देखा अब से कुछ दिन पहले ही सीता सोरेन यहां शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट मिला है, जो कांग्रेस छोड़कर अब से कुछ देर पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने थे। बशीरहाट से बीजेपी ने रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया। रेखा पात्रा संदेश खाली की पीड़ित भी हैं, यह भी आपको बता दें। वहीं बीजेपी ने यूपी से वरुण गांधी, संतोष गंगवार, संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि निगाहें सबकी टिकी हुई थी कि उत्तर प्रदेश के नामों का ऐलान कुछ सीटों का होने वाला है। क्या एक बार फिर से बीजेपी यहां चौंकाने वाली है? क्योंकि आपने देखा कि अभी तक जितने नामों का ऐलान यूपी से किया गया था, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया था, लेकिन यूपी के साथ साथ कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी। उसमें पटना साहिब से भी एक बहुत सशक्त योगदान हो, ये मेरी कोशिश होगी। सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और पटना साहिब की जनता को विशेष रूप से प्रणाम। मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक। इसी के साथ हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से नवीन जिंदल अभी पार्टी में शामिल हुए और उनका नाम इस सूची में है, अरुण गोविल का नाम भी अटकलें लगाई जा रही थी, कंगना रनौत को टिकट दिया गया है, और क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ खास नाम और बड़े परिवर्तन इस सूची में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की इस सूची को सभी को इंतजार था, इस सूची में चौंकाने वाले नाम के साथ साथ कई नाम कटे हैं जो केंद्रीय मंत्री थे। सबसे पहले मैं नाम आपको बताता चलूं, बक्सर से अश्विनी चौबे का नाम कटा, तो उनकी जगह बीजेपी ने यहां पर एक जो नया चेहरा दिया है। तो उधर अगर दूसरे केंद्रीय मंत्री की बात करूं तो जनरल वीके सिंह का टिकट कटा। कुछ देर पहले हमने देखा था कि उन्होंने ट्वीट करके भी आभार व्यक्त किया, उनकी जगह अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। तो दूसरी तरफ यूं कहें कि राममय जिस तरीके से माहौल है पूरे देश में अंदर, तो रामायण के राम को भी बीजेपी ने टिकट दिया मेरठ से। तो दूसरी ओर यूं देखें कि लगातार बीजेपी की ओर से यह लगातार हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके से प्रखर आवाज उठा रही थी, हिमाचल की मंडी से कंगना रनावत को टिकट देना अपने आप में इस बात बड़ी बात है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा था, मात खाया था संबित पात्रा ने, इस बार दोबारा से बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया, दोबारा से उन्होंने पूरी से टिकट दिया है यूं कहें। और दूसरी तरफ अभी कुछ देर चंद मिनट पहले ही बीजेपी की जो सूची आई है, चंद मिनट पहले कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता शामिल होते हैं बीजेपी में और उन्हें टिकट दिया जाता है, नवीन जिंदल जिनका नाम है। तो दूसरी तरफ हरियाणा में कुछ ही देर पहले उनसे कुछ देर पहले ज्वाइनिंग होती है रणजीत चौटाला की। ज्वाइनिंग के कुछ ही देर बाद जब नाम आता है तो ये नाम देखने को मिलते हैं, तो ये बड़े नाम है। तो मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह का जिस तरीके से नाम है, ये अपने आप में बीजेपी ने जिस तरीके से तो दूसरी एक और जो बात करते चले, संदेश खाली में जिस तरीके से जिस महिला ने आवाज उठाए, पूरे मामले को बढ़ा चढ़कर लेकर गई, उसको भी यहां पर टिकट दिया। तो बीजेपी की जो लिस्ट आई है, टिकट कटने के साथ नए चेहरे और जिस तरीके से लगातार जो हिंदुत्व की आवाज उठाते रहे, या यूं कहें राममय के माहौल में रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी टिकट दिया। तो नए चेहरे के साथ सब कुछ इसमें देखने को मिलता। तो पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम यहाँ में कट गया है, मां मेनका गांधी को जरूर बीजेपी ने टिकट दिया। बिल्कुल गणेश, जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जाहिर है चौंकाने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं। हम दोबारा से आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार में किस तरीके से सियासी भूचाल मचा हुआ है। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि अब से कुछ समय पहले पप्पू यादव अपनी पूरी पार्टी का विलय करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पूर्णिया सीट से वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी छोड़कर आई हुई सीधे तौर पर बीमा भारती भी पूर्णिया सीट पर ही दावा करती हुई नजर आ रही हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। आती हैं पूर्णिया से चुनाव लड़ना? बिल्कुल लड़ेंगे, हमारे नेता का आदेश होगा तो लड़ेंगे। सबसे बड़ा मोर्चा बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस एक एक सीट के लिए याचना कर रही है। बिहार हो या यूपी, कांग्रेस के पास मनमर्जी चलाना तो छोड़, बाकी बचे विकल्पों के साथ समझौते की मजबूरी है। दिल्ली और यूपी के बाद बिहार में भी कांग्रेस को सीटों के लिए सहयोगियों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पहले फेज के चुनाव से पहले बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। औरंगाबाद सीट के बाद अब पूर्णिया सीट को लेकर इंडी गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। आरजेडी से बीमा भारती पूर्णिया सीट पर दावा ठोक रही हैं, तो वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी आप? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता विरोधी दल तेजस्वी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो उनका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ टिकट मिलेगा तो लोकसभा लड़ेंगे। पूर्णिया से तो पप्पू यादव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में विलय कर लिया उन्होंने। अब पार्टी का मामला है, जो हमारे जो नेता है उनका जो आदेश होगा उसका पालन। बिहार में एक तरफ एनडीए सीटों के बंटवारे के बाद चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही सहमति नहीं बना पा रही। इंडी गठबंधन में जारी तकरार पर जेडीयू ने चुटकी ली। कई ऐसे बीजेपी के और जेडीयू के माननीय विधायक और नेता हैं जो संपर्क में हैं और सब लोग छोड़ना चाह रहे हैं पार्टी। वो सब आएंगे और नया बिहार बनाने के लिए उस संकल्प के साथ जो श्री तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में काम कर दिखाया, उसके साथ होंगे। माननीय बीमा भारती जी को जनता दल ने विधानसभा में गृह प्रवेश करवाया, माननीय मंत्री बनाया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो इस्तीफा देते हैं, लेकिन अंतिम कस तक विधानसभा में बने रहेंगे। अरे विधानसभा से रिजाइन करिए ना। इंडी गठबंधन में जहां सीट बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहा है। शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने की और जेडीयू ने अपने हिस्से में आई सभी 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि फिर से एक बार उन्होंने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर उन्होंने भरोसा जताया और मुझको उन्होंने नामित किया।